हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में जुलाई, अगस्त और सितंबर में 7 भविष्यवाणियाँ ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगी, वो कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं जिन्हें आपको समझना आवश्यक है। और पूरे 3 महीने में जो ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होगा उसे हम समझेंगे, कब कौन कैसा परिवर्तन हो रहा है, उससे कौन से योग बन रहे हैं ये भी समझेंगे। और फिर ये भी समझेंगे कि आपको कैसे समस्याओं से बचना है और कौन से लाभ आपको प्राप्त कर सकते हैं, कौन से उपाय करने हैं। तो ये सब हम विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो हम जुलाई से स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई के महीने में सूर्य का परिवर्तन होगा कर्क राशि में 16 जुलाई को। फिर मंगल का परिवर्तन होने वाला है, मंगल का परिवर्तन होने वाला है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को वृषभ राशि में होगा, ये शुक्र की राशि है। और फिर बुध की बात करें तो ये 19 जुलाई को सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। और शुक्र की बात करें तो ये 6 जुलाई को ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर हम अगस्त के महीने में समझते हैं तो सूर्य का परिवर्तन 16 अगस्त को हो जाएगा सिंह राशि में। और मंगल का परिवर्तन हो जाएगा 26 अगस्त को मिथुन में। बुध 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में। फिर इसका कर्क का भी रिजल्ट देने लगेंगे। फिर अस्त होंगे, उदय होंगे और फिर से मार्गी होके फिर सिंह में आएंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 24 अगस्त को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर अब हम सितंबर की बात करते थे तो सितंबर में देखिए स्थितियाँ बदली हुई हैं, क्योंकि सितंबर में मंगल का परिवर्तन नहीं होने वाला है। सूर्य का 16 को परिवर्तन हो जाएगा, 16 सितंबर को कन्या में। और बुध का 4 सितंबर को ही सिंह में आ जाएंगे मार्गी होके। और फिर पुनः 23 तारीख को कन्या में प्रवेश करेंगे। और 18 को शुक्र प्रवेश कर जाएंगे तुला में, अपनी राशि में। तो देखा जाए तो ये कुछ परिवर्तन है, इनसे कुछ योग बनेंगे। तो जैसे एक वैभव योग बनेगा और औदर्य योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, लंपट योग बनेगा और जड़ बुद्धि योग या तो जड़त्व योग। अब जैसे मैंने ये योगों के नाम बताए तो ये कई सारे योगों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और इनसे और भी कई सारे योग बनते हैं। हमने मुख्य रूपों से जो है तो समझा कि मुख्य रूप से कौन से योग बन रहे हैं इन 3 महीनों में, और बाकी कई सारे योग बनेंगे, कई सारे संबंध बनेंगे। तो हम फलादेश में एक साथ समझेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं जुलाई के महीने को। तो जुलाई के महीने में सूर्य जो है तो आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो शुक्र भी यहाँ पर साथ में गोचर करेंगे। तो सूर्य और शुक्र की युति होगी, इससे आपको अपने जीवन में वो सब चीज़ें प्राप्त इस समय हो सकेंगी जिनमें अभी तक कहीं ना कहीं रुकावटें थी। आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, परंतु आपको सफलताएं वो वैसी नहीं मिल रही थी जैसी मिलनी चाहिए थी। और ख़ासकर आपके करियर में परिवर्तन आने की विशेष रूप से संभावना है। इसमें भाग्य का साथ मिलेगा, इसलिए बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। भाग्य का साथ मिलने का मतलब सीधा सा है कि जब भाग्य का साथ मिलने लगता तो हम बहुत कुछ कर डालते हैं अपने जीवन में। बस ज़रूरत है कर्म करने की, और समय अच्छा चल रहा है तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई शनिदेव, हम आगे समझेंगे शनिदेव को भी। अब इसके अलावा हम बात करें मंगल की, तो मंगल आपके वृषभ पर गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हैं तो देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ पर, परंतु थोड़ा सा आपको सावधानी इसमें क्रोध करने से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन को ठीक रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है बिल्कुल भी। मतलब एक दूसरे को सामान्य रूप से, अब ऐसा नहीं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ या दूसरा पार्टनर कहे कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों को सामान्यता रखनी होगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी रखना होगा। और कुछ बोलने से पहले इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप एक बार सोच लें। मतलब अभी बोलना है तो अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, सोचिए, समझिए कि ये जो हम बोलने जा रहे हैं तो इससे क्या होने वाला, क्या परिणाम इसका निकलने वाला, फिर बोलिए तो ठीक रहेगा। क्योंकि इस समय थोड़ी सी समस्याएं दाम्पत्य जीवन में और आपको क्रोध आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं।
इसके अलावा अब देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी तो ये काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लेंगे, परंतु फिर भी यदि ऐसी स्थितियां बनती है तो आपको सावधानी बरतनी है। इसके अलावा देखा जाए, अब हम बुध की बात करें तो बुध महाराज आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो ये बुध का परिवर्तन भी बहुत अच्छा है। बुध का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको लाभ देने वाला, आपके करियर में कुछ बड़े बदलाव करने वाला और लोगों का सहयोग दिलाने वाला भी माना जाएगा। तो ये बुध का परिवर्तन बहुत ठीक है। अब अगस्त के महीने में समझें तो सूर्य आ जाएंगे आपके यहाँ पर कार्य क्षेत्र में, फिर आय भाव में। तो ये सूर्य का परिवर्तन तीनों महीनों में ठीक है, आपके लिए लाभदायक है करियर में और आपके आय में वृद्धि कराने वाला, कई सारे कार्यों को बनाने वाला होगा। इसके अलावा फिर बुध की स्थिति में मंगल की स्थिति में परिवर्तन होगा, ये भी आ जाएंगे आपके मिथुन राशि पर। तो ये मिथुन राशि में आ जाएंगे तो इस समय थोड़ा आपको विशेष रूप से सावधान हो जाना होगा। यात्रा करते समय, आप कोई भी यात्रा कर रहे हैं, चाहे स्वयं का गाड़ी वाहन हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, जैसा भी, तो आपको यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि फिर चोट चपेट लगने की स्थिति बन सकती है। और जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं, उनको हाँ यहाँ पर सफलता देखने को अवश्य मिल सकती है। दूसरी तरफ दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से अब अगस्त के महीने में जब मंगल यहाँ आ जाएंगे आके वृषभ में, तो यहाँ विशेष रूप से थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। और फिर देखा जाए तो बुध महाराज भी वक्री होंगे, कर्क में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, अस्त होंगे, उदय होंगे, तो भी बुध का जो है तो परिवर्तन एक सामान्य स्थिति फिर रह जाएगी अगस्त के महीने में। बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, फिर भी आपको कोई भी काम करते समय अगस्त के महीने में सोच समझ के करना, क्योंकि बुध अस्त होंगे उस समय। और भी कई ग्रह स्थितियाँ, जैसे मैंने बताया, कई योग संयोग बनने वाले हैं, तो उनको सब में ध्यान रखते हुए आपको। और फिर शुक्र का भी परिवर्तन हो जाएगा, तो शुक्र का परिवर्तन अब लास्ट में ही होने वाला है, 24 अगस्त को कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी परिवर्तन ठीक है आपके लिए, ये भी धन वृद्धि कारक होगा। तो देखा जाए तो अगस्त के महीने में स्थितियाँ लगभग ठीक हैं, बस थोड़ा सा आपको अपने क्रोध में कंट्रोल रखना है और यात्रा करते समय सावधानी बरतनी है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्यापारियों के लिए ये लाभदायक रहने वाला है, व्यापारियों के लिए कहीं न कहीं धन प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो स्वास्थ्य की स्थितियाँ ठीक रहेंगी, परंतु विशेषकर जब अगस्त के महीने में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना है। और अपना स्वास्थ्य तो ठीक ही है, अपने पार्टनर का, आप पति हैं तो पत्नी का और पत्नी है तो पति, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए थोड़ा। तो ये कुछ रिजल्ट आपको ये 3 महीनों में 7 भविष्यवाणियाँ जो है तो देने वाली हैं। और यहाँ पर अब हम उपाय की बात कर लेते हैं, तो उपाय के रूप में आपको एक ही उपाय करना जो आप कर ही रहे हैं, हनुमान जी की आराधना, उसे जारी रखना है। बस स्टार्ट कर देना, आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना। तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना करने से आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। इसके अलावा इसमें विशेष रूप से और भी एक नियम आप कर सकते हैं कि जितना जल्दी प्रातःकाल हो सके तो उठिए। यदि आप 4 बजे सुबह उठ सके ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त का पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और जब आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात में जल्दी सोना भी होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की स्थितियाँ ठीक हैं, परंतु अगस्त में और फिर सितंबर में भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर समस्याएं हो सकती हैं, सावधानी बरतेंगे तो स्थितियाँ सामान्य मतलब चलती रहेंगी। तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।